लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका ने ऋषभ पंत को फटकार की जगह धन्यवाद दिया। ये एक्सपेक्टेड नहीं था, ये उम्मीद नहीं कर रहे थे क्रिकेट प्रशंसक कि गोयनका ऋषभ पंत को धन्यवाद कहेंगे, जिन्होंने 27 करोड़ रुपए लेकर लखनऊ सुपर जायंट्स को प्लेऑफ की रेस से ही बाहर कर दिया। मतलब ये अनडायरेक्टली कह सकते हैं, लेकिन ये फैक्चुअल चीज़ें नहीं है। आईपीएल 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स का सफ़र निराशाजनक रहा। टीम पूरे सीजन में लय पाने के लिए संघर्ष करती रही और अंत में अंक तालिका में 7वें स्थान पर रही। 14 में से महज 6 मुकाबले जीतने के बाद एलएसजी प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई, लेकिन इस बार कुछ बदला हुआ नज़ारा देखने को मिला। एलएसजी के मालिक संजीव गोयनका, जो अक्सर टीम के खराब प्रदर्शन पर सख्त प्रतिक्रिया देते हैं, इस बार कप्तान ऋषभ पंत के प्रति पूरी तरह सकारात्मक नजर आए। पिछले साल के व्यवहार से तुलना करें तो अंतर साफ है। 2023 के मुकाबले के बाद जब एलएसजी ने उम्मीद से कम प्रदर्शन किया था पिछले साल, तो संजीव गोयनका ने सबके सामने कप्तान केएल राहुल को फटकार लगाई थी और यह तस्वीरें कैमरों में कैद हुई और क्रिकेट जगत में इस व्यवहार की जमकर आलोचना हुई। और साथ ही ऋषभ पंत के साथ भी वही उम्मीद की जा रही थी कि जिस तरह से केएल राहुल की बेइज्जती की गई क्रिकेट ग्राउंड पर, शायद ऋषभ पंत के साथ भी वही हो। लेकिन इसके उलट देखा गया। वह घटना ने सबको दिखाया कि गोयनका टीम के प्रदर्शन को लेकर कितने भावुक और कभी कभी आक्रामक हो सकते हैं। लेकिन इस सीज़न जब टीम का प्रदर्शन एक बार फिर निराशाजनक रहा, तब ऋषभ पंत को फटकारने के बजाय धन्यवाद दिया गया और यह बदलाव देखकर हर कोई हैरान है। आईपीएल इतिहास के अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गया है ऋषभ पंत। तो ऋषभ पंत, जिन्हें मेगा ऑक्शन में 27 करोड़ रुपए में खरीदा गया था, उनसे काफ़ी उम्मीदें थी। एक फिनिशर, आक्रामक बल्लेबाज, प्रेरणादायक कप्तान के तौर पर काफ़ी उम्मीदें थी। हालांकि पूरे सीज़न में वो बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं कर सके, लेकिन सीज़न के आखिरी मैच में उन्होंने अपनी क्लास दिखाई। आखिरी मैच में लीग स्टेज की, जब उन्होंने आरसीबी के खिलाफ 61 गेंदों में नाबाद 118 रनों की तूफानी पारी खेली। हालांकि इनका ये शतक बेकार गया, इस मैच में भी बेकार गया और ये पूरे सीज़न को देखते हुए बेकार गया। मैच भी लखनऊ ने गंवा दिया ऋषभ पंत के शतक के बाद भी। तो उनके इस प्रदर्शन से बेशक ये साबित हुआ कि उनके पास मैच जिताने की काबिलियत अभी भी बरकरार है। वो फॉर्म में वापस जल्दी ही लौट सकते हैं। गोयनका ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हमारा यह सफ़र जीत और चुनौतियों से भरा रहा। टीम की फाइटिंग स्पिरिट, एकता और लचीलापन अद्वितीय रहा। उन्होंने पंत की कप्तानी की दिल से तारीफ करते हुए पंत को धन्यवाद दिया। थैंक यू पंत। साथ ही कोच जहीर खान, जस्टिन लैंगर, विजय दहिया और पूरे सपोर्ट स्टाफ की भी सराहना की और यह सकारात्मक रुख कई संकेत भी देता है। पहला यह कि एलएसजी अब केवल परिणामों पर नहीं, बल्कि टीम के अंदर की प्रक्रिया और प्रयासों पर भी ध्यान दे रही है। वो देख रहे हैं कि हाँ भाई, हमारे जो खिलाड़ी हैं वो मेहनत कर रहे हैं, हमारे कप्तान मेहनत कर रहे हैं, हमारे कोच मेहनत कर रहे हैं। लेकिन दूसरा यह कि ऋषभ पंत के व्यक्तित्व ने टीम के मालिक को प्रभावित भी किया है। शायद ऋषभ पंत जितने एफर्ट्स लगा रहे हैं वो संजीव गोयनका को दिख रहा हो, उनकी सकारात्मकता दिख रही हो, नेतृत्व शैली दिख रही हो और दबाव में खेलने की क्षमता भी दिख रही हो, जिसका सराहना संजीव गोयनका ने पोस्ट के माध्यम से किया है। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि जहां अतीत में संजीव गोयनका का रवैया बेहद कड़ा रहा है, वहीं इस बार उन्होंने एक परिपक्व मालिक और संवेदनशील लीडर की छवि पेश की है। मैदान में भी जब इनकी टीम हारती थी तो ऐसा कुछ रिएक्शन देखने को नहीं मिलता था। मस्त चिल होके वो कप्तान ऋषभ पंत से मिलते थे, हंसते थे, बोलते थे, बात करते थे, जो कि बिल्कुल पिछले साल के बिल्कुल उलट था। तो उन्होंने ये जताया कि क्रिकेट लेवल केवल जीत हार का खेल नहीं, बल्कि चरित्र और टीम भावना का भी परिचायक है। और एलएसजी भले ही ट्रॉफी की दौड़ से बाहर हो गई हो, लेकिन टीम के भीतर यह बदलाव आने वाले सीज़न में एक नई और मजबूत शुरुआत की नींव बन सकता है। अब बात यह है कि क्या संजीव गोयनका के इस हृदय परिवर्तन पर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा छोटा सा सवाल आपके लिए। लखनऊ के मालिक संजीव गोयनका के इस हृदय परिवर्तन पर आप क्या कहेंगे? 2 शब्द ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में।